वेलकम बैक गाइस। और आज है 28 ऑफ मई 2023 एंड दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड्स मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। और आज मैं हूँ ओजू मिशन वेलफेयर एसोसिएशन के बाहर। और इस जगह पे हम क्या कर रहे हैं मैं आपको बता दूं कि हमने आज एक दिन का अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है जो यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए है एंड ऑल्सो जो बाहर से हमने कुछ बुलाया है लोगों को, उन्हें हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में कुछ अवेयरनेस सेशंस देंगे थ्रू द डॉक्टर्स एंड द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द ट्रिम्स Arunachal Pradesh. And also this program is being organized by the students of TRIMS, the Department of PSM and Department of OBG. तो आइए देखते हैं कि अंदर क्या क्या होता है। मैं आपको इस दिन का छोटा सा ग्लिम्स दे दूंगी। कम हम एक है, हम एक है, हम एक है, हम एक है। अभी बस मेंस्ट्रुअल हाइजीन के क्या क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको जब भी मेंसेस होते हैं पैड्स चेंज करने से पहले आपको हाथ धोना है। बस सिंपल साबुन से एक बार अच्छे से हाथ धो लेना है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट को रेगुलरली चेंज करना है। और आपको ऐसा मटेरियल, ऐसा जो बहुत कॉमर्शियली बहुत बोलते हैं कि 12 घंटे तक सोकेज एब्जॉर्व कर सकता है, वैसा पैड्स खरीदो, कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली आपको ऐसा खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। आप नॉर्मल सा पैड्स खरीदिए जो आप हर 4 घंटे में चेंज कर सकें। एक्चुअली ज़्यादा रखने पे आपको उल्टा हानि ही होता है, कोई अच्छा नहीं होता कि आप 12 घंटा पैड्स रख लिए, भीगा नहीं, अच्छा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपको लूज कपड़े पहनने हैं जिससे ये नहीं है कि पैर स्टेम ना हो, कोई देख लेगा, ये बात नहीं। आपके खुद के कंफर्ट के लिए कि आप लूज कपड़े पहनोगे तो आपको आराम लगेगा। पेट, किसी किसी को पेट में दर्द भी रहता है, वो सबसे भी आपको थोड़ा आराम रहेगा, आप कंफर्टेबली ब्रीथ कर पाओगे, है ना। और आपको जो जहाँ पे हमारे जेनिटल एरिया है, जहाँ से मेंसेस आते हैं, उस जगह को आपको साफ रखना है। साफ रखना है यानी कि एकदम अंदर साबुन लगा के नहीं धोना, बस साफ पानी से साफ करना। और जो थाइज होते हैं आपके, वो सब एरिया को अच्छे से साफ करके रखना है। और मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे का मेन एम है कि टू ब्रेक द टैबूज एंड राइज अवेयरनेस। क्योंकि इसका मेंस्ट्रुअल हाइजीन का, वो मेंस्ट्रुअल डे का, मेंस्ट्रुएशन का एक अवेयरनेस होना है और लाइक क्या और पब्लिक में। क्योंकि मैंने पहले से ही बताया, हम लोग अभी वीडियो भी देखा है ना। पहले हम लोग स्पेशली इन विलेजेस में, बस्ती में एक कंसेप्ट होता है कि मेंस होने से हम लोग ऐसा लाइक पब्लिक में नहीं बताना है, ऐसा पब्लिक में नहीं जाना है। स्पेशली पहले जमाने में रिलीजियसली ऐसा होता था कि किचन में नहीं जाना है, वो स्कूल में नहीं जाना, वो सब। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि हम लोग कब डॉक्टर का हेल्प लेना है। क्योंकि मेंस्ट्रुएशन, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन में इट्स ओके, बट मेंस्ट्रुएशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है। लाइक सबको लाइक डिस्कस करने के में भी प्रॉब्लम होता है। वो सब प्रॉब्लम्स क्या है, कब आप हॉस्पिटल में आना है, कब आप हमारे पास आना है, वही है मेरा टॉपिक आज का। तो किसी को ऐसा होता है कि एवरी महीना में करेक्ट टाइम में होता है, सबको ऐसा होना जरूरत नहीं होता है। यही एक बिलीव होता है कि हर महीने में करेक्ट डे में नहीं होने से वो मेंस का प्रॉब्लम, ऐसा नहीं होता है। कि आराम से एक हफ्ता आगे पीछे हो सकता है। तो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलता है कि 21 to 35 डेज का होगा। तो वो करेक्ट किसी किसी को होता है ओनली 13%। देखो इसमें ओनली 13% कोई सेम डे में होता है, बाकी को आगे पीछे एक हफ्ता तक आगे पीछे होता है। वो नॉर्मल पीरियड्स है, वो हम लोग याद रखना है। क्योंकि सेम डे में नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि वो पीरियड्स का कुछ प्रॉब्लम, बिल्कुल भी नहीं है। तो एक हफ्ता आगे पीछे होना वो नॉर्मल है, वो हम लोग याद रखना है। क्योंकि एवरी वुमन इज डिफरेंट ना, तो हम सब अलग अलग है, हमारा बॉडी में भी प्रोसेस अलग अलग है ना। तो ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स है। क्या क्या है, पेट में दर्द होता है, देन गैस का प्रॉब्लम्स होता है, मूड स्विंग्स बोलता है, वो समय में बहुत किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत इरिटेट हो जाता है, वो सब थोड़ा सा नॉर्मल है। ये हमारा बॉडी का हार्मोन के वजह से होता है। हाँ, वो सब लाइक होने से इसके लिए लाइक वो सब प्रॉब्लम्स है, थोड़ा क्रैम्प से, वो सब नॉर्मल है। जब पीरियड्स हो रहा होगा उसमें बीच में नहा या ऐसे कर सकते हैं, नहा सकते हैं, करना है। ऐसा नहीं है कि पीरियड्स कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ अबनॉर्मल चीज नहीं है, सिर्फ वेरी नॉर्मल थिंग। आपका पीरियड्स में सिर्फ आप थोड़ा ब्लीडिंग हो रहा है, दैट्स ऑल, नथिंग मोर। आप बाकी रूटीन, आप पीरियड से एक दिन पहले आप क्या क्या कर रहा था, वो सेम चीज उस दिन भी करना है।
आपका फिजिकल एक्टिविटीज में कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लाइक खाना पीना में क्या बोले, एक रेस्ट्रिक्शन नहीं है बोल के नहीं है। तो थिंग इज दैट आपको ज्यादा दर्द हो रहा है बोलने से, थोड़ा वो गैस का वो सब ज्यादा होता है ना, वो रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, वो पीरियड्स का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पीरियड्स का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये पूछना करते हैं, मतलब ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसे होता है। पीरियड्स जो नॉर्मली 5 डेज होता है, बट 3 दिन का बढ़ने के बाद फिर से 2 दिन में हो जाता है। हमसे सिर्फ मेरा साथ ऐसे होता है, पर लेकिन हर किसी के साथ ऐसे है, मतलब जितना लगता है उतना हो रहा है। तो ठीक है, वही मैम पहले बताया था ना आपको, 3 दिन ठीक से हुआ है, बट फिर से दो दिन ऐसे कुछ बीच में कुछ ब्लीडिंग नहीं था, फिर उसके बाद थोड़ा स्पिटिंग, थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रहा है बोलते, इट्स नॉर्मल, ठीक है। बट आपको 2 दिन 3 दिन के बाद पहले से जैसे एक्टिवली ब्लीडिंग हो रहा है, आपको शुरुआत में होता है ना मेंस में, वो फर्स्ट पीरियड इससे ही हो रहा है बोलने से, देन आप हॉस्पिटल में दिखाना है। अदरवाइज आपको वो मेंस खत्म हो गया, देन 1-2 दिन के बाद फिर से थोड़ा स्पॉटिंग ऐसे दिखा, इट्स क्वाइट नॉर्मल, इसमें कुछ नहीं। मेरे पर्सनली भी हम लोगों को भी होता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो क्लैरिफाई करना है, इसके लिए बोला है कब आना है आप लोग, कब प्रॉब्लम होता है, कब आप हॉस्पिटल में आना है। इसके लिए वो उसको लिए हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोला है ना, वो दैट मीन्स अब 1 हफ्ता से ज़्यादा से भी कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रहा है, आपको बहुत क्लोट्स निकल रहा है, दिन में 5 to 6 पैड्स कंटिन्यूस चेंज करना, वो समय में आप हॉस्पिटल में आना है, ये तो नॉर्मल है आपका, ठीक है। नॉर्मली यस, रेफरेंस टू माय फ्रेंड, तो जैसे सर ने पूछा कब ऐसे अपना सपोज मैरिड कपल्स है, व्हेन दे कैन कंटिन्यू देयर हैबिट्स, आपका मेंसेस में वी कैन अवॉइड दैट आपका कोइटस, वो कंटिन्यू कब कर सकता है, उसका एक बहुत बड़ा डाउट है। इसमें डाउट क्या, आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन ऑफ कोर्स, द मेंस्ट्रुएशन आपको वो कंटिन्यू ऐसा ही मैम बोला है ना, क्यों, क्योंकि देयर इज हाई चांस ऑफ इन्फेक्शन है उस समय में, वही बोला है, तो वो एंडोमेट्रियल यूट्रस का बच्चा देने के अंदर ना शेडिंग होता है, तो बहुत लो होता है, तो इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ज़्यादा आता है। सिर्फ इसके लिए वंस द मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स यू कैन गेट टू द डेली एक्टिविटी, मतलब मेरा सवाल ऐसे है कि मेरे पास बहन है और दोस्त भी है, मतलब वैसे गर्ल्स लाइक फ्रेंड नो नेगेटिव, लेकिन हमें पूछना चाहता है कि लड़की में जब पीरियड होता है तो वहाँ में बहुत प्रॉब्लम होता है, मतलब कि अभी सुनने में भी आ रहा है, हड्डी टूट गया जैसे, ऐसा जब होते होने होता है वैसा होता है बोल के, तो हम ऐसे बता करना, मेरा भी एक बहन है, तो हम इसको ऐसे बता, हम उसको कैसे हेल्प करते हैं जब इसका जब पीरियड हो, मतलब ऐसे उसमें सपोर्ट आप चाहिए होगा कि नहीं, वही नहीं चाहिए, देना नहीं उल्टा। हाँ, तो हम बीइंग ए ब्रदर या बीइंग ए हस्बैंड या बीइंग ए फादर, फर्स्ट थिंग आप एश्योरेंस मेंटल सपोर्ट देना ही है वो समय में ओवरकम करने के लिए ना। आप लाइक अभी आप बोला है कि अभी क्रैम्प्स हो रहा है, लो बैक है कर रहा है, होल्ड बैक दे दो, होल्ड बैक सपोर्ट दे सकता है, वो बहुत मेंटल सपोर्ट है एक्चुअली, वो एक फिजिकली नहीं, वो मेंटली भी बहुत चेंजेस होता है ना, वो मेंटल एश्योरेंस से बहुत सपोर्ट होगा। तो आपको अभी बोला है पेन हो रहा है ऐसा बोलने से, लाइक या एक हॉट वाटर ओनियन हॉट बैग ऐसे कुछ तो लाइक सपोर्ट भी दो ना, मेंटल सपोर्ट भी दो। तो आज के इस दिन को जिसने इनिशिएट किया है उनसे हम कुछ जानते हैं, चलिए। हेलो डॉक्टर, आपका नाम प्लीज़। दिस इज मिस्टर शुभम सिंह, अबाउट टू बी डॉक्टर, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट। तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है करके? जैसे कि मैं अरुणाचल में आया यहाँ पढ़ाई करने के लिए, अपना होम टाउन से, हरियाणा से, तो यहाँ अरुणाचल ही हो गया हूँ, 2019 में मैं आया था। तो जगह यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली आपका मेडिकल से रिलेटेड। सो मैंने सोचा कि वाई नॉट टू पिक द आपका टॉपिक मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर। सो एज अ मेडिकल स्टूडेंट हम लोग के अंदर में स्टिग्मा नहीं होता है, और हम लोग के साथ में जो जुड़ा रहता है उसके पास भी कोई ऐसा स्टिग्मा नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग उसी चीज़ के बारे में पढ़ाई करते हैं, उसके अलावा भी पढ़ते हैं, बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। सो जो अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तभी तो ये स्टिग्मा एलिमिनेट होगा। जो चीज़ें हम लोग किताबों में पढ़ते हैं उसी को हम लोग अंडर गाइडेंस हम लोग के डिपार्टमेंट से अवेयरनेस फैलाने से अच्छा है। और क्या बोलते हैं, हम आशा करते हैं कि मेरे जूनियर्स आफ्टर गेटिंग पास आउट इस टाइप के प्रोग्राम्स करते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो मैं आपको बता दूं कि जितना भी ये प्रोग्राम का सब कुछ था ओवरऑल इन्होंने ही देखा है, इन्होंने ही इनिशिएट किया है। एंड ऑल्सो ये अरुणाचल से नहीं है बिल्कुल, और अभी भी ये स्टूडेंट है, एक फाइनल ईयर में है। स्टिल ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब इन कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी। ये हमेशा सोशल वर्क करते हैं, और ट्रिम्स में जब भी हमारी तरफ से कोई पेशेंट वगैरह आता है तो
वो उनकी खुद देखभाल करते हैं, इवन पानी वगैरह खुद नीचे जाके खरीद कर लाते हैं, ऊपर उनके लिए इतना तक करते हैं। तो आप कभी अगर डॉक्टर शुभम से मिले तो इनको थैंक्स जरूर कर देना।